प्यारे बच्चों, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उन त्योहारों के बारे में आप काफी कुछ जानते भी हैं, जैसे दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व। बच्चों, क्या आप जानते हैं दूसरे राज्यों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बिल्कुल सही, ये सब त्योहार तो वहाँ मनाए ही जाते हैं, लेकिन हर राज्य का अपना कोई न कोई एक विशेष त्योहार होता है। जैसे फूल वालों की सैर केवल दिल्ली में मनाई जाती है, इसी तरह प्रकृति पर्व फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है। आज हम पाठ के माध्यम से इस त्योहार के बारे में जानेंगे। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा यानी माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह हमारे हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार की धेली पर रुकती, अक्षत और फूल डालती और गाती जाती। फूल देई क्षमा देई देनी द्वार भर भकार, ये डेली के बारंबार नमस्कार। फूले द्वार, इसका अर्थ है आपकी देहली यानी दरवाजा फूलों से भरा रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करे, सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे, सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके देहली को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो उन्हें हर घर से चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर बहुत थक गए थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे। इस तरह फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन को सब एकत्रित होकर और मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। यह त्योहार लोक गीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। अच्छा बच्चों, फुलारी किसे कहते हैं? बच्चों की जो टोली ढेरी पर जाती है फूल लेकर, उसे फुलारी कहते हैं। फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? हलवा, छोई, पापड़ी। फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? यह त्योहार मुख्य रूप से बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर व्यंजन बनाने से समाप्त होता है। बच्चे ही घर घर जाते हैं, इसलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? बच्चे अपनी छोटी छोटी डलियों में तरह तरह के फूल इकट्ठे करते हैं और उन्हें घर घर जाकर बांटते हैं। इससे उन्हें
प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है। चलिए बात करते हैं भाषा की। दिए गए चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने और अपने मित्रों के बारे में बता रही है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शिक्षक प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? तो यहाँ पर प्रश्न है, तो प्रश्न के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पूजा उत्तर देती है, मैं पूजा हूँ। यहाँ पूर्ण विराम है, तुम्हारे साथ कौन कौन है? शिक्षक ने पुनः प्रश्न किया। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है वाक्य के अंत में। अब पूजा उत्तर देती है, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, मयंक और निखिल हैं। बच्चों, अंजलि के बाद अल्पविराम और हैं के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों में जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है उनको ध्यान से देखिए। वाक्य दिए गए हैं जिनमें विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया गया है, तो विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य को ठीक कीजिए। पहला वाक्य, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है। यहाँ है के बाद पूर्ण विराम आएगा। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। तो बच्चों, यहाँ गौरव, दीपक के बाद अल्प विराम आएगा और है के बाद पूर्ण विराम। अगला वाक्य, क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चलिए पता कीजिए। फूलदेई वसंत ऋतु यानी मार्च अप्रैल में मनाए जाने वाला त्योहार है। ऐसे ही शरद ऋतु यानी सितंबर और अक्टूबर का महीना और हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी खोजिए और लिखिए। शरद ऋतु सितंबर से अक्टूबर के बीच में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दशहरा, नवरात्रि, जन्माष्टमी। नवंबर और दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहार हैं दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस। अच्छा बच्चों, आपके स्कूलों में अलग अलग ऋतुओं में अवकाश होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश, शरदकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक होते हैं? 11 मई से 30 जून। तो कितने दिन हुए? 51 दिन। शरदकालीन अवकाश दशहरे के आसपास होते हैं। इसकी नियत तिथि कुछ नहीं होती, क्योंकि इन्हें दशहरे के आधार पर दिया जाता है। इनकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है। शीतकालीन अवकाश जब सर्दियां पड़ती हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी यानी 15 दिन का अवकाश। चलिए कुछ कलाकारी दिखाते हैं। मेरी कलाकारी फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। तोरण दरवाजे पर लटकाया जाता है। देखिए और बनाइए। बच्चों, अभी जो पाठ आपने पढ़ा उसमें बुरांस और फ्योली नाम के फूल का नाम आया था। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं, जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालयी राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष है, यानी ये राज्य जो हिमालय के आसपास हैं। फ्योली के फूल वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक हैं। ये भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो बच्चों, इन दोनों फूलों का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। और सुंदर तो आप देख ही रहे हैं, कितने सुंदर फूल हैं। अच्छा बच्चों, कुछ मनोरंजन करते हैं। पढ़ते हैं, सुनो भाई गप, सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदिया डूबी जाए, चींटी चली बाजार को, 9 मन मल के तेल, ईंटे 2 बगल में ले ली, सिर पर धर ली रेल। बोलो सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदिया डूबी जाए, गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर,
पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। सुनो भाई गप, सुनो भाई सब, नाव में नदिया डूबी जाए, हाथी ढम ढम ढोल बजाए, ऊंट खाट पर सोए, बिल्ली सबकी रोटी सेके, घोड़ा कपड़े धोए। सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदिया डूबी जाए। तो बच्चों, गप गप वो बातें होती हैं जो वास्तव में हो नहीं सकती, जैसे ऊंट खाट पर सोएगा नहीं, हाथी ढोल बजा नहीं सकता, घोड़ा कपड़े नहीं धो सकता। तो ये क्या है? गप, यानी झूठी बातें।